रहती। निरंतरता तो होनी चाहिए। जैसे एक महाराज थे, वो गए कथा करने, अब यही कथा हो रही है। अब ये भी समझे कि वो कथा यही हो रही है जो महाराज बता रहे हैं। तो कथा हो रही थी, तो कथा जब हो रही है, तो जब कथा हुई पूरी तो बोले कि अब भैया कथा में हमें दक्षिणा देना पड़ेगा, कथा सुने हो, बिना दिए तो होना नहीं है उद्धार। तो गुरु जी ने कहा हमें दक्षिणा एक दे दो, सभी लोग, कि अपने जीवन में जो आपके बुराई है, एक बुराई का अंत करने का संकल्प कर दो, वही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। देखो धन दौलत बहुत दे दोगे ना, कितना दिन रहेगा मेरे पास? आज नहीं कल, अरे आज मेरा है कल उसका होगा, परसों उसका हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक बुराई का अंत करने का संकल्प कर दोगे कि महाराज अगर हमारे अंदर गुटखा खाने की आदत है, कल से गुटखा नहीं खाएंगे। महाराज तंबाकू खाने की आदत है, अब कल से इसका भी संकल्प करते हैं नहीं खाएंगे। और जो हम भाई तमाम प्रकार की चीजें क्या क्या कहें, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खो जाए आपनो, तो मुझसा बुरा न कोई। अपने अंदर की बुराइयों को स्वयं देखो और अंत करने का प्रयास करो, उस बुराई के अंत करने का प्रयास। तो महाराज ने इस प्रकार कथा में बैठे सभी लोगों को, जिन लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, सबको संकल्प करवा दिए एक एक बुराई छोड़ने का। लेकिन वही नगर के लोग आए, बोले महाराज, बोले कहो अब आज रात्रि में महाराज को निकलना है, कल सुबह रात्रि का समय। बोले महाराज एक हमारे नगर के नगर सेठ हैं, न वो कथा सुनने आए और न कथा में कोई सहयोग ही किया। सब नगरवासियों ने एक एक संकल्प लिया, लेकिन वो न आए न कोई संकल्प लिया। तो कुछ संकल्प उन्हें भी कहा पकड़ा कर जाओ आप। तो कहते हैं बुला कर लाओ सेठ को। अब सेठ जी तो आ गए भाई, सब बुलाने, महाराज बुला रहे, चलो चलो चलो। बड़े संकोच में आए बेचारे, बैठ 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 बैठ। बोले क्या संकल्प लें? तो कहते हैं सेठ जी आप क्या संकल्प ले सकते हो? बोले महाराज मैं तो और कुछ संकल्प ले ही नहीं सकता, आप कहोगे भजन करो वो भी नहीं ले सकता। बोले लेकिन जीवन में एक संकल्प ले लो, चाहे जो आप ले लो। अब तो भाई महाराज की भी बात फंसी, ये लेगा नहीं तो कम से कम कहने से ले ही ले। तो कहता है महाराज जो मेरे घर के सामने रहता है ना, ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक उसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा मैं। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, चलो किसी भी प्रकार लिया तो संकल्प, बात तो रखी मेरी। बोले बिल्कुल तुम यही संकल्प ले लो कि निरंतर अभी संकल्प को पूरा करना, कि जब तक उसका मुंह मत देखना तब तक पानी मत पीना। और ये बात वह सेठ ने अपने घर में किसी को बताया और न अपने सामने वाले को बताया, केवल संकल्प लिया है मन में। अब रोज सुबह हो नहाए धोए, पहले जाकर उसका मुंह देखे, फिर आए फिर भोजन नाश्ता पानी करने लगा। 12 वर्ष बीत गए उसे करते, कितने 12 वर्ष बीत गए इसी संकल्प को पूरा करते करते। लगन लगी है एक संकल्प पूरा करना है, रोज पर निरंतर। यही हम कहते हैं निरंतरता आ जाएगी तो भगवान आज नहीं कल अवश्य आपकी कामना को किसी न किसी रूप में पूर्ण कर ही लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो राजा जब गया उनके सामने तो देखे सेठ जी 12 वर्ष बीते, 12 वर्ष बाद फिर आए। तो एक दिन चले गए सेठ रिश्तेदारी अपने,
अब दूसरे दिन आने में रात्रि रोक लिए रिश्तेदार, अरे अब आए हो इतने दिन पर रुकोगे कि? लेकिन सेठ के मन में है उसका मुंह नहीं देखूंगा कल तो पानी भी नहीं पीऊंगा। यही निरंतरता होती है, लगन हमारी लगी है। तो बोले जब तक उसका मुंह नहीं देखूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा। और इतना बोले हैं, रात्रि तो रुक गए क्योंकि अब रिश्तेदारी गए हैं नहीं। दूसरे दिन उन्हें 11 बज गया अपने घर आते। आए सामान फेंके, घर वाली करी कहाँ जा रहे आते अभी बताएंगे पानी सुबह से नहीं पिए हैं हम। अब गए उसके घर सामने तो उसकी पत्नी निकली, बोले कहाँ गए वो? बोले वो गए हैं खेत में मट्टी लाने के लिए। अब तो और सोचेंगे पी ही लूं क्या, कौन देख रहा है? लेकिन अंदर बैठा परमात्मा कह रहा है 12 वर्ष का संकल्प है टूट जाएगा, पहले जाओ उसके पास। वह खेत में दौड़े सेठ, और तो जाकर उसका मुंह देखूंगा तभी जाकर पानी पीऊंगा। और जब खेत में गए तो वह सेठ क्या, वो किसान क्या कर रहा था, बढ़िया फावड़ा से खोद रहा है मिट्टी। और महादेव की कृपा से उसमें निकला एक घड़ा, वो भी सोने से भरा। अब किसान कहता है कोई देखे ना इसे आराम से, अब तो महादेव ने खुद सुनी है हमारी, अब तो आनंद से जीवन कटेगा हमारा। अब घड़ा देख रहा है वो। तब तक सेठ जी को आते हुए देखा तो सेठ जी से वही कहता क्या हुआ? तो सेठ जी कहते मैं देख लिया। भाई सेठ जी तो देख रहे हैं किसको? किसान के मुंह को। तो बोलता है क्या हुआ? वो बोले देख लिया। तो उसे क्या लगा, लगता है ये भी देख लिए हैं। अब गया उनके पास पैर पकड़ लिया, अरे महाराज ए सेठ जी देख लिए आपने? बोले हाँ हाँ देख लिया। अब ये नहीं बता रहे घड़ा देखेगी किसको देखे। बोले महाराज एक काम करो, आधा आपका आधा हमारा, चलो। तो सेठ भी सोचता है क्या आधा आधा की बात कर रहा है? बोले क्या? बोलते वो घड़ा में जो भी माल है आधा आपका आधा हमारा। अब सेठ जी आए और जब वह दिखाया किसान की देखो ये सोने से भरा मटका मिला है, तो वह सेठ उस मटके को देख के प्रसन्न नहीं हो रहा है, वो रो रहा है अपने सर पे हाथ रख के, हे विधाता तूने कैसी सुनती है एक नियम के पालन करने से, किस प्रकार को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देता है, इसमें मैं अनजान बना रहता हूं। तो भगवान के नियम को अगर आप करोगे तो आप विश्वास करो वो किस रूप में परमात्मा आकर आपकी रक्षा कर देगा वो आप भी नहीं समझ पाओगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार नियम भगवान से राज करना शुरू किए कोई नहीं, पुरुष हाँ चलो 2 4 5 जो भी किया बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। अरे मन का ही तो सोचना है। कौन काम कह रहे कि आप सामान ला के चढ़ाओ भगवान को, राज करो भगवान के साथ। जिस दिन वो राज करने लग जाएंगे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। छोटे छोटे नियम पकड़ लो। भोजन बनाओ तो गोविंद के लिए बन रहा है, न कि पति देव के लिए बन रहा है। झाड़ू लगाओ तो भगवान हमारे घर आएंगे, क्रिया वही है सब, लेकिन अपने मन की मनोदशा को बदलनी है। क्रिया वही करना है, हमें रोज वही करना है, लेकिन केवल अपनी मनों की दशा की बदलना है। अभी घर भोजन बनाते हैं परिवार के लिए, अब भोजन बनाएंगे भगवान के लिए, भोजन तो वही बना रहे हो। अभी भी झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन अब मन में विचार कर लिया कि झाड़ू लगाएंगे भगवान हमारे घर आएंगे। जल चढ़ाने मंदिर आ ही रहे हो, मन ने विचार किया महादेव के ऊपर आज चमेली का फूल होगा, आज महादेव के ऊपर 3 बेलपत्र नहीं 5 बेलपत्र कहीं मिल जाएगा, विचारे तो करके आना है।
हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो हमारा क्या लग रहा है, हम तो वो क्रिया कर ही रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।